2013 ये वो साल था जब पीट लॉ और कार्ल पी ने मिलके वन प्लस को लॉन्च किया था, क्योंकि वो एप्पल और सैमसंग की डुओपोली को तोड़ना चाहते थे और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी रहे थे। व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है तुषार और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक टाइम था जब हम सबकी फेवरेट कंपनी वन प्लस होया करती थी। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ, वन प्लस 9 सीरीज के लॉन्च के बाद का, तो वन प्लस की एक्सक्लूसिविटी कम हो गई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वन प्लस ने सैमसंग और एप्पल की डुओपोली को खत्म करी और आगे कैसे फिर से वन प्लस एक एक्सक्लूसिव ब्रांड बनने वाला है। तो 2013 या 14 की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में सैमसंग और एप्पल ये दो कंपनी लीड करती थी। और अगर इंडिया मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट में हमारे पैनासोनिक, लावा, माइक्रोमैक्स, जियोनी और सैमसंग ये सब लीड करती थी। और उस टाइम एप्पल ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो अपने कस्टमर को एक प्रीमियम क्वालिटी दे रही थी। और दूसरी तरफ क्योंकि एंड्रॉइड का मार्केट शेयर ज्यादा था, तो जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन मेकर थे वो क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, क्वालिटी को बिना इंप्रूव किए। अगर आप में से किसी के पास 2013 या 14 के सैमसंग वाले मॉडल है तो आपको पता होगा वो कितने ज्यादा हैंग होते हैं। स्विच ऑफ करके ऑन करने में निकल जाता था सारा टाइम। और इसी चीज का फायदा उठाया वन प्लस ने, क्योंकि देखो जब भी कोई नई कंपनी आती है मार्केट के अंदर तो उसे एक यूनिक आइडिया के साथ आना होता है। अगर वो भी वही प्रोडक्ट बनाने लग जाएगी जैसा बाकी सारी कंपनी बना रही है तो क्या मतलब एक नई कंपनी होने का। तो वन प्लस ने एंड्रॉइड की जो मेजर गलतियां थी उन पे फोकस किया और उनको सुधारा। सीधे सीधे बताऊं तो वन प्लस ने क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया, क्वांटिटी पे नहीं। और अपने वन प्लस वन को एक फ्लैगशिप किलर बना के जिसमें आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलती थी उसे एक अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च कर दिया। अब बिना मार्केटिंग के ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट मार्केट में बवंडर ला दे। तो वन प्लस ने क्या किया कि अगर आपको वन प्लस वन चाहिए तो पहले आपको उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर जाके वो आपको फोन घर पे डिलीवर करेंगे। वन प्लस वन जो था वो अमेजॉन, स्नैपडील या किसी भी स्मार्टफोन रिटेलर शॉप पे अवेलेबल नहीं था। इससे क्या हुआ, मार्केट में वन प्लस की एक्सक्लूसिविटी बढ़ने लग गई। पब्लिक सोचने लगी कि भाई ऐसा क्या बना दिए कि सिर्फ इनवाइट ओनली पर ही फोन अवेलेबल है। इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि रिटेलर बीच में था नहीं। आप ऑर्डर करो, आपको डायरेक्ट जो आपका वन प्लस वन था वो कंपनी से उठ के सीधा आपको घर पे मिल जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी के चलते वन प्लस ने वन प्लस वन के 15 लाख पीसेज ग्लोबली सोल्ड कर दिए थे। और इतना ही नहीं, वन प्लस अपनी एक्सक्लूसिविटी को बनाए रखने के लिए हर साल सिर्फ एक फोन की सीरीज लॉन्च करते रहा। और दूसरी तरफ था सैमसंग जो हर साल 3 से 4 फोन तो लॉन्च करता ही करता था। और वी एज ए कस्टमर हमें वो ब्रांड प्रीमियम लगता है जो ज्यादा टाइम में कम प्रोडक्ट लॉन्च करे, क्योंकि फिर हमें लगता है कि यार इस कंपनी ने इतना ज्यादा टाइम दिया है और सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो कितना ज्यादा मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी, ये वाला फोन ही लेना चाहिए। तीसरा इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसने तो भाई पूरा गेम ही चेंज कर दिया था, क्योंकि इनके जो फोन थे वो दूसरे स्मार्टफोन कंपनी के सेम फीचर वाले फोन के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ते थे। और ये अपने अपकमिंग फोन के प्राइसेस भी अपने लेटेस्ट फोन के हिसाब से डिसाइड करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। वन प्लस 60 मैक्लेरन एडिशन वो वन प्लस 60 के बेस वेरिएंट से 30% महंगा था। और फिर जब वन प्लस 7 लॉन्च हुआ तो उसके बेस वेरिएंट की प्राइस वन प्लस 60 मैक्लेरन के कंपैरिजन में 10% कम थी और वन प्लस 60 के बेस वेरिएंट से 20% ज्यादा थी। इससे हुआ क्या, जिन्होंने मैक्लेरन एडिशन लिया था उनको अभी भी एक प्रीमियम फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वन प्लस 7 मैक्लेरन के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता था। और जिनको वन प्लस 60 से एक बेटर फोन चाहिए था उनके पास अब दो ऑप्शन हो गए थे, वन प्लस 7 और वन प्लस 60 मैक्लेरन एडिशन। और अगर आपने नोटिस किया हो ना तो वन प्लस एप्पल की तरह अपने फोन की प्राइसेस को एक कांस्टेंट रखता है, जिससे वन प्लस के किसी भी यूजर को ऐसा ना लगे कि यार 2-3 महीने और रुक जाते तो यही फोन 10,000 रुपए सस्ता मिल जाता। क्योंकि वन प्लस को पता है कस्टमर खुश तो कंपनी खुश। लेकिन पिछले कुछ टाइम से वन प्लस अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या वैरायटी ऑफ कस्टमर को टारगेट कर रहा है, जिससे उनकी एक्सक्लूसिविटी थोड़ी कम हो रही है। और कुछ स्मार्टफोन तो उन्होंने ऐसे लॉन्च कर दिए जिससे उन्हें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। वन प्लस 9 प्रो, वन प्लस नॉट सी और अभी वन प्लस नॉट 2 फट रहे हैं वो अलग। और अभी वन प्लस और ओप्पो मर्ज हुए हैं, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वन प्लस को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वन प्लस ओप्पो के साथ मर्ज हुआ है वो ऐसे ही नहीं हो गया। उन्हें पता है इंडियन मार्केट में 15 से 20 हजार वाले फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं। और वन प्लस जैसी कंपनी अगर 15 से 20 हजार के बीच में अगर फोन ला रही है तो आप कैसे किसी दूसरी ब्रांड की तरफ जा सकते हो। हम में से ज्यादातर वन प्लस को ही चूज करेंगे। विश्वास नहीं होता तो ये कुछ अपकमिंग और रूमर्ड फोन है वन प्लस की तरफ से। इनमें से 3 फोन तो ऐसे हैं जो 20,000 के नीचे के हैं और वन प्लस फिर से अपनी एक्सक्लूसिविटी बनाए लेगा। थोड़ा टाइम लगेगा मानते हैं। और यार वन प्लस क्या मस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये वन प्लस 3 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है और ये 2016 में लिया था हमने। और अभी भी मतलब थोड़ी सी क्वालिटी कम तो हो गई इसकी, लेकिन अभी भी ये इन हैंड फीलिंग जो एक प्रीमियम फीलिंग देता है। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि वन प्लस ओप्पो के साथ मर्ज हुआ है, इसके फायदे वन प्लस को मिलेंगे या फिर नहीं। और हाँ,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।